बीजेपी का कनेक्शन तो 2020 में उठे ही जुड़े हुए। पिछली बार भी एनडीए के साथ थे, शेख बालका के में भी वो आए और वहां से उठ के चले। तो इस अभी को उम्मीद है, या तो लोग यहाँ की जनता 20 वर्षों से देख रही, वह तो सांप्रदायिकता की जहर घोरना वही चुनाव का मुद्दा है। पटना को जब आपने स्मार्ट सिटी बना के नाला तक का इंतजाम नहीं किया, क्या है आपका विकास? इस बार विधानसभा में उनको करारा जवाब देगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और उससे पहले बिहार की राजनीति में पारा हाई दिख रहा है, वातावरण गर्म दिख रही है और सियासी गलियारों में अब मुकेश सहनी को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। देखिए महागठबंधन में भी छुपा छुपी का खेल चलने लगा है, यानी कि अब देखिए तमाम महागठबंधन के जितने घटक दल हैं वो एक साथ मजबूती की बात तो जरूर कर रहे हैं, मगर क्या सच में मौके की तलाश में कई नेता? हमारे साथ तो सीपीआई के कद्दावर नेता ग्राउंड जीरो पर पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगे और आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन अधिक से अधिक सीटें जीते, जिसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हम सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में हैं। यह वार रूम है और फ्रेम में आपको राम नरेश पांडे दिख रहे होंगे। परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है, इसलिए हम सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। मुकेश सहनी पर विश्वास है? अभी तक तो विश्वास है। कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें उनके वीआईपी के राज्य अध्यक्ष उस मीटिंग में मौजूद थे। प्रेस वार्ता हुई, उसमें भी मौजूद थे। तो इस अभी को उम्मीद है। अंदर खेमे खिचड़ी पक रही है, ऐसा चर्चा होने लगा है। मुकेश सहनी अब पाला बदल सकते हैं, यह भी चर्चा है। मंत्री बनेंगे केंद्र में, यह भी चर्चा है। आपको क्या लग रहा है इसमें कितने इन तमाम चीजों में सच्चाई है? यह तो खुद वही जानते हैं कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए वह पाला बदलेंगे कि गठबंधन में रहेंगे, दूसरा कोई नहीं जानता। लेकिन महागठबंधन को वह दिन याद है 2020 में जब हम लोग मौजा रोक में प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो प्रेस वार्ता के में भी वो आए और वहां से उठ के चले गए। तो इसलिए वो अपना लाभ हानि क्या सोचते हैं वह तो खुद जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। यानी राम नरेश पांडे जी को ऐसा लगता है कि वो आ जरूर रहे हैं, मगर किसी वक्त पाला बदल सकते हैं। देखिए हम उनके बारे में क्या बोले, वो पिछली बार भी एनडीए के साथ थे और उन्होंने जितने विधायक को जिताया एनडीए से सभी बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी का कनेक्शन तो 2020 में उनके उठे ही जुड़े हुए। इसलिए यह प्रश्न तो जनता 2020 में ही उनके बारे में देख चुकी है। आगे की रणनीति क्या है? महागठबंधन कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे की रणनीति तय करेगी? सीटों के मसले पर क्या कोई बातचीत अब तक हो पाई है? देखिए अभी एक नया सवाल उत्पन्न हो गया, वह हो गया मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण का। अच्छा। और उसमें जितने 62 लाख लोगों को काटने का कमीशन के द्वारा प्रेस रिलीज आ रहा है, वह गरीबों का, वंचितों का, कमजोर वर्गों का, जो लोग अपनी दाल रोटी की कमाई में अपने गांव से परिवार बाल बच्चे के साथ बिहार से बाहर हैं, वैसे लोगों को नाम छांटना या कमीशन के लिए
निर्णय लेना चिंता की बात होगी। ये रामनाथ हम पांडे जी एनडीए के नेता कह रहे हैं कि हर बात में आप लोग घड़ियाले आंसू बहाने लगते हैं भाई। एनडीए नेता को क्या मतलब है जनता से, अच्छा। आम आवाम से उनका क्या मतलब है? वह तो सांप्रदायिकता की जहर घोरना वही चुनाव का मुद्दा है। उनके पास क्या है राजनीतिक विजन? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न को जनता इस बार विधानसभा में उनको करारा जवाब देगी। नहीं, क्या किया आपने? कहा बिहार के लिए क्या किया? निश्चय रथ नीतीश जी ने मंगवाया है, जो कि मुखिया है बिहार के, मुख्यमंत्री हैं। अब घूमेंगे, बताएंगे कि निश्चय उनका क्या है, क्या किया क्या नहीं किया। नीतीश बाबू का रथ निकालना यह तो यहाँ की जनता 20 वर्षों से देख रही है। अच्छा। 20 वर्षों से जो बच्चा जन्म लिया वह भी अब 20 साल का हो गया, मताधिकार में वो मतदाता इस बार होंगे। उसको एक लंबे काल से बिहार में प्रयोग किया, क्या मिला? बिहार को का क्या विकास हुआ? विकास नहीं हुआ। विकास का यही हुआ कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पटना में 24 घंटे के अंदर सड़क पर एक पानी का जमाव रहा, हर मोहल्ले में पानी का जमाव रहा, मुख्य शहर विधानसभा सचिवालय में पानी का जमाव रहा। क्या यही विकास है? पटना को जब आपने स्मार्ट सिटी बना के नाला तक का इंतजाम नहीं किया, क्या है आपका विकास? आपका विकास क्या है? विकास है भ्रष्टाचार में पूरे बिहार को, इस आम जनगण को भ्रष्टाचार से मुक्त पाना, यह एक बड़ा सवाल बिहार के सामने है। अगर आप थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, अंचल जाइए, अनुमंडल जाइए, जिला जाइए, किसी विभाग के कार्यालयों में जाइए, नीचे से ऊपर तक पटना सचिवालय तक भ्रष्टाचार में यह सरकार डूबी हुई है। क्या है इनका काम? सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक दो घटनाएं अगर कहीं होती है तो सोचिए, ये भी, हालांकि संज्ञान सभी चीजों पर लिया जाता है और चिंता का विषय भी है, मगर पूरे बिहार भर में एक दो घटनाएं अगर होती है तो ये तो शुभ संकेत है ना कि बिहार में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था लागू है, भ्रष्टाचार मुक्त है बिहार। देखिए, मैं चाहूंगा कि सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं, उनका बिहार का आईना है उनके आगे। भ्रष्टाचार को अब सिर पर ऊपर उठ गया। आम आदमी कहता है कि बिना पैसे का एक छोटा काम भी नहीं होगा। उनके भी मतदाता जो हैं एनडीए वाले, वो भी बोलते हैं भ्रष्टाचार आज तक इतना कभी नहीं बढ़ा। अच्छा। इसलिए सम्राट जी, आप ऐसा बिहार का दर्पण में पेश कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था आज तक आजादी के बाद इन दिनों जो अपराध का एक राजनीतिकरण हो रहा है, जो भ्रष्ट अपराध के नाम पर गुंडा राज चल रहा है, कार्रवाई होती है, आज नहीं होती। कार्रवाई अगर होती तो जनता को संतोष होता। हो कहाँ रहा है? अपराध को कार्रवाई होती है, दिन रात अपराध की घटनाएं पटना शहर से लेकर गांव तक पूरे बिहार में विधि व्यवस्था कोलैप्स कर गया। है ही नहीं अब विधि व्यवस्था। और यहां तक स्थिति बन गई कि एक मैंने देखा है बिहार के अंदर
कि भ्रष्टाचार से लोग, अपराध से लोग अब इतना मानसिक रूप से त्रस्त हैं कि अब तो लोग घर से निकलने में भी संदेह के घेरे में हैं। आप लोग दिन रात गांव कस्बों में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, डर लगता है, जाते हैं ना? देखिए, भय का वातावरण बिहार की सरकार ने पैदा किया आप लोगों को भी डर? और हम लोग हाँ। जनता के समर्पण के लिए, अपराध को नियंत्रण करने के लिए, अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए महागठबंधन के लोग निर्भीकता से जनता के बीच जाते हैं। डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? सच में आंच क्या, डर क्यों लगेगा? आप कह रहे हैं आपराधिक घटनाएं बेकाबू हैं, कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया, ध्वस्त हो गया, तो फिर आप भी यह तो आपको भी लगता होगा कि अपराध की घटनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई और सरकार। तो आपने सुना रामनेस पांडे जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।